भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं जनार्दन प्रताप सिंह दुबे विद्युत सुरक्षा के उपाय के बारे में आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप इस जानकारी को अपने अन्य साथियों तक पहुँचा सकें और विद्युत दुर्घटनाओं में कमी आ सके। विद्युत दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है वह विद्युत नियमों का पालन न करना है और जानकारी का अभाव होना पाया गया है। मैक्सिमम जनहानि की बात जहाँ पर होती है, मैक्सिमम जनहानि ग्रामीण एरिया में होती है या कार्य करते समय असुरक्षा से जब कर्मचारी कार्य करता है उस समय जनहानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसे रोकने के कई उपाय हैं। अभी आपको पता है आने वाले समय में मानसून आने वाला है, तो मुश्किल से 15 या 20 दिन बाद मानसून आने की संभावनाएं हैं और जैसे ही मानसून आएगा उसके बाद से विद्युत दुर्घटनाओं में जनहानि के बढ़ने का सिलसिला भी बढ़ जाता है। और उसके पहले भी होता है ये। उसके पहले अभी जैसे चारों तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं, तार के नीचे खलिहान का रखा जाना और उसमें आग का लगना। हम लगातार देख रहे हैं कि विद्युत तारों के नीचे ही खलिहान रखे जा रहे हैं। लोग सही तरीके से सोचते नहीं कि तार कभी आपस में टकराएंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी, वो चिंगारी जो है वो ज़मीन में गिरती है, जिसके कारण विद्युत दुर्घटनाएं हो जाती है। बिजली दिखती नहीं है। बिजली के न दिखने के कारण हम इसका आकलन नहीं कर पाते। इसका जो वोल्टेज लेवल है वो हमें पता नहीं होता है। टूटे हुए तथा लटकते हुए तार विद्युत दुर्घटना का मुख्य कारण। इसे आपको देखना है, आपको पता करना है कहाँ पे तार टूटे हुए हैं, कहाँ नहीं है। इसमें बिजली हो सकती है जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बिजली के पोल और जो स्टे वायर है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिजली के पोल और स्टे वायर को इस रैनी सीजन में हमको नहीं छूना है। अकस्मात इसमें बिजली के आने की संभावनाएं हैं जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बिजली लाइन के पोल के आसपास आपको अपने जानवरों को नहीं बांधना है, क्योंकि जानवर जब इससे बड़े बंधे होते हैं तो वो अपने शरीर को रगड़ने की कोशिश करते हैं और कभी कभी इसमें बिजली आ जाती है जिसके कारण जानवर की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब उसको करंट लग गया है, आप अगर उसको बचाने के लिए जाएंगे और असुरक्षित तरीके से उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको भी बिजली लग सकती है। बिजली एक आज्ञाकारी दास की तरह है। आप जिसको जिस प्रकार का आज्ञा देंगे उस प्रकार से आपकी सेवा करेगी। अतः इसके साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा करना घातक हो जाता है। बिजली लाइन के नीचे और उसके आसपास मकान बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। उसकी एक सेफ लिमिट होती है, जो LT लाइन के लिए अलग, 33 लाइन के लिए अलग, 11 kV लाइन के लिए अलग, 132 kV लाइन के लिए अलग और 400 kV लाइन के लिए अलग एक राइट ऑफ वे होता है। उस राइट ऑफ वे में आपको किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना है। यह मानकों के विपरीत भी होगा और आपके खिलाफ इसमें पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है। विद्युत लाइन के नीचे और उसके आसपास खलिहान कभी नहीं रखना चाहिए। घर और झोपड़ी कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बिजली के तारों तथा डोरी के आसपास लोहे की रस्सी या लोहे के तार बिल्कुल न बांधें, क्योंकि इसमें बिजली आ सकती है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बिजली लाइन के नीचे या पास में हैंडपंप न लगाएं। पाइप आदि लाइन के तार से छू सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिससे
जनहानि भी होने की संभावनाएं हैं। अक्सर आप देखते हैं और आपको खबरें सुनने को मिलती हैं कि फला ट्रक के निकल रहा था और बिजली के तार से छू गया। इसलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विद्युत लाइन के नीचे पास में बस, ट्रक, ट्राली आदि को बिल्कुल भी खड़ा ना करें। उसके ऊपर चढ़ के सामान आदि बिल्कुल भी नहीं उतारें। लाइन के तार से संपर्क, स्पार्किंग, फ्लैश ओवर आदि हो सकता है, जिससे विद्युत दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो नागरिकों की ही होती है। अतः इस चीज को आपको समझना है। चालू लाइन के नीचे ताजिया, रथ, पाइप, सरिया इत्यादि बिल्कुल भी न निकालें। और यदि निकाल रहे हैं तो आप उसका पर्याप्त देख लें कितना दूर है, क्योंकि अगर ये तार से अगर छुआ तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी। अस्थायी रूप से तार, डोरी खींचकर बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे ग्रामीण कृषक अस्थायी कनेक्शन लेते हैं, वो तार ले जाते हैं, दूर दूर तक तार जाती है, उसका इंसुलेशन लेवल सही नहीं होता, करंट ज़मीन में आ जाता है और फिर जब वहाँ से कोई भी व्यक्ति निकलता है तो उस करंट के चपेट में आ जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा होने से न तो केवल समाज की हानि है वरन देश की भी हानि है, हम सबकी हानि है। विद्युत लाइन के तार टूटने, उसके लटके होने, लकड़ी के क्रॉस तार के टूटने तथा पोल झुकने आदि की सूचना शीघ्र से शीघ्र निकटतम विद्युत स्टेशन को दे दें। यदि किसी भवन में आग लगा हुआ है तो सबसे पहले उस भवन की बिजली को बंद कर दें, यदि ऐसा संभव है तो। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप विद्युत स्टेशन में सूचना दें जिससे वो उस लाइन को बंद करें। बिजली से लगी हुई आग पर पानी कदापि न डालें। पानी डालना सुरक्षित है और पानी में चूंकि करंट फैलता है तो इसलिए वो करंट पानी के माध्यम से आपको टच करेगा और आपको करंट लग सकता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सूखे बालू तथा बिजली के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें और निकटतम स्टेशन को सूचना दें। चालू लाइन में कार्य करना बिल्कुल भी वर्जित है। यदि कोई भी कृषक चालू लाइन में कार्य कर रहा है तो अपराध तो ये है ही, साथ में वो अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए चालू लाइन में आपको कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। बिजली कार्य करते समय इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म जैसे रबड़ की चटाई आती है, सूखी लकड़ी का तख्ता होता है, इस पर ही खड़े होकर कार्य करें। इसमें क्या है, एक पर्याप्त इंसुलेशन होता है जिससे आपको बिजली लगने की संभावनाएं और विद्युत दुर्घटना होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। विद्युत लाइन या उपकरणों पर सुरक्षा साधनों का बिल्कुल प्रयोग करें। जब आप विद्युत कोई कार्य कर रहे हैं तो विद्युत ये सुरक्षा साधन है जिसको पीपीज भी बोलते हैं, ग्लव्स हो गए, रबड़ के जूते हो गए, सेफ्टी बेल्ट हो गए, लकड़ी की सीढ़ी हो गई जो गीली नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग डिवाइसेस हो गए, लाइन डिवाइसेस हो गए, लाइन टेस्टर हो गए, इंसुलेटेड फ्लास है। फ्लास में एक विशेष रूप से ध्यान रखने लायक ये है कि इसका इंसुलेशन कभी कभी खराब हो जाता है, तो आप जब भी फ्लास का उपयोग करें तो पर्याप्त रूप से इसका इंसुलेशन चेक कर लें और इसके बाद ही इसका उपयोग करें। विद्युत लाइन तथा ट्रांसफार्मर पर अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है गांव में लाइट गोल हो जाती है, पता चला फ्यूज उड़ गया है, गांव के लोग किसी भी आजू बाजू के मिस्त्री को भेज देते हैं, बोलते भैया जाके फ्यूज जोड़ाओ।
अक्सर तो वो जोड़ लेता है। कभी कभार दुर्घटना हो जाती, हालांकि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य करना गैरकानूनी है, फिर भी वह कार्य करता है। तो ऐसी स्थितियों से आप बचें। यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो आप उसको मरा हुआ मत समझिए। उसका प्राथमिक उपचार, सबसे पहले तो उसको कृत्रिम श्वास दें, उसके बाद फिर उसका प्राथमिक उपचार करें और उसके बाद डॉक्टर को बुलाएं। अचेत व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया विद्युत दुर्घटना लगने के कारण, तो उसको ना ही कुछ खिलाना है और ना ही कुछ पिलाना है। ऐसा करना उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धन्यवाद। अपने अगले लेक्चर में मैं आपसे कुछ चीज़ें और साझा करूँगा जिस पे आपको ध्यान रखना है। नमस्कार।